हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये वीडियो मैं करीब 1 साल बाद बना रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। 8-10 महीने 12 महीने जितने भी हो गए ना, अभी तक मैं नहीं बना रहा था क्योंकि यार एक तो मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और दूसरा मैं मोटिवेटेड भी फील नहीं कर रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, किस पे बनाऊँ। अब जब 2024 में SSC CGL का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म्स आ गए हैं, तो में से बहुत सारे लोगों ने भर भी लिए होंगे, तो मुझे लग रहा है यार चलो दोबारा बनाते हैं, जो भी जैसी भी हेल्प कर पाएँ कर दूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे अभी मेरे पास बीच में 1 साल में, जब मैं इनएक्टिव था, पूछने के लिए क्या नहीं जो पुरानी वीडियोस देखकर। तो मैं जितना टाइम दे सकता था मैंने उन्हें दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बिज़ी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। बट नाउ वापस से अब मेरे पास थोड़ा टाइम है, मैं निकाल सकता हूँ वीडियोस के लिए, तो वो मैं निकालूंगा। फिर वो चाहे तुम्हारी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे गाइडेंस को लेकर हो, जिस तरीके की तुम्हें हेल्प चाहिए तुम मुझसे पूछ सकते हो, बोल सकते हो, एंड मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये वीडियो जिसमें मैं लास्ट का 1 साल समराइज़ करने वाला हूँ अपना, क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग करी थी 12 जुलाई 2023 में एज एन ASO इन CSS। एग्ज़ाम दिया था मैंने 2022 वाला, ठीक है, और आज है 8 जुलाई 2024। तो 1 साल होने वाला है करीब करीब। और मेरी क्या लर्निंग्स रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब लर्निंग्स तो ऐसे कुछ भी खास नहीं है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। क्योंकि तुम में से बहुत सारे लोग अपने क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग प्लान करके आ रहे होंगे कि तुमने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ASO इन CSS ले लो तो UPSC की तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, बाकी मैं उस पर डिटेल में डिस्कस और किसी वीडियो में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। तो देखो, सबसे पहले इस जॉब की टाइमिंग की बात कर लेते हैं। टाइमिंग है तुम्हारी 9:30 से 5:30 के बीच में। अभी जैसे भी DOPT का सर्कुलर आया हुआ है तो थोड़ा जल्दी भी बुला ले रहे हैं वो 9 बजे तक। कभी बार बीच में ऐसा भी था कि तुम थोड़ा रिलैक्स्ड रह सकते थे, तुम 10 साढ़े 10 पे भी आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 5:30 पे ऐसा, मतलब 5:30 से पहले भी चले जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट अगर आपको शो कॉज नोटिस नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल में अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करनी है अपने लिए, तो तुम्हें 9 सवा 9 तक आ जाना है ऑफिस और 5:30 के बाद ही जाना है ऑफिस। ठीक है, ये टाइमिंग की हमारी है। अब काम की देख लेते हैं हम एक बार। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें लंच टाइमिंग में लंच और बता दूं। लंच वैसे कायदे में 1 घंटे का होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट हमारे यहाँ 1, 1.5, 2.5, 2.5 मतलब कितने भी घंटे खिंच जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग लंच में तुम्हारी लाइब्रेरी में मिलेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें टहलते हुए मिलेंगे। तो हर तरीके का इंसान है, हर तरीके का काम करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब काम देख लेते हैं। जैसे जो मैंने काम किया है 1 साल में लास्ट में, वो मेरा काम बजट का काम था। तो उसमें क्या होता था, जैसे जो बजट सेशन आता था, मैंने तो पर्सनली बजट सेशन देखा नहीं, इस साल एक इंटरिम बजट सेशन आया था, उसमें थोड़ा बहुत काम आया था। अब आने वाला बजट सेशन फिर से, क्योंकि अभी तुम्हारे 22 जुलाई से यानी 24 जुलाई से फिर से वापस से बजट आएगा, तो थोड़ा काम बढ़ जाएगा। अदरवाइज़ मेरे सेक्शन में काम इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब सेशन टू सेशन ही वो करता है वेरी, जो मैंने अपने लोगों से सुना है, जो मेरे सेक्शन के लोग हैं उनसे। तो काम हर एक सेक्शन में और भी सेक्शन में डिपेंड करेगा। तो मेडिकल में चले जाओ या तुम कैश में चले जाओ या किसी और सेक्शन में, तो वहाँ पर कम ज़्यादा काम हो सकता है। और जनरली काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, हार्डली ही कुछ ही सेक्शंस हैं जिनमें काम ज़्यादा होता है। तो वो तुम्हारी लक पे है। मैंने जो काम किया मुझे काफ़ी लाइट काम मिला है इस 1 साल में, बहुत ज़्यादा कोई हैवी काम नहीं मिला। किसी दिन ही ऐसा होता था कि मेरे पे काम पेंडिंग रहता था या मैं काम कर नहीं पाता था। और उसके बाद एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट हमें पता होना चाहिए। तो देखो, मिनिस्ट्री का एनवायरनमेंट बड़ा ठीक है, लोग भी ठीक ही हैं, जब पढ़े लिखे लोग हैं एक लेवल के, मतलब थोड़ा बहुत तो ऊँच नीच चलती है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग भी अच्छे होंगे। तुम्हारे बिहेवियर पर भी डिपेंड करेगा कि सामने वाला तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, कितनी नहीं। अब तुम ये उम्मीद करके नहीं जा सकते कि तुम खुद रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तुम खुद आलसी बना दिखाओगे और तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट एक चीज़ है यार कि देखो, काम का जो लोड है वो कम है, तो यहाँ पे ना थोड़ा लेज़ीनेस की आदत पड़ जाती है मुझे यहाँ पर्सनली। मतलब मैं जब पहले पढ़ने बैठता था तो मैं 2 घंटे से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था, यार नहीं पढ़ पाता था, 2-3 घंटे एट मैक्स। तो मैं क्या सोचता था, यार मैं जब जॉब पे जाऊँगा ना तो मुझे 8-9 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी, और मैं फिर मतलब अगर कभी जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहता हूँ तो मेरे पास एक वो होगा, क्या कहते हैं ना, एक आदत बन चुकी होगी इतना पढ़ने की, इतना बैठने की, और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगा। पर हुआ क्या हुआ, इसका जस्ट ऑपोजिट। और अब मैं 1 घंटे भी नहीं बैठ पाता, क्योंकि यार ऑफिस में इतना सारा डिस्टर्बेंस होता है, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं काम के लिए बोल रहे हैं, बस ऐसे ही
कोई तुम्हारे सुपीरियर है, साथ वाले हैं, साथ वाले कह रहे हैं यहाँ चलो वहाँ चलो, सुपीरियर कह रहा है ये करो वो करो, मतलब काम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी करने की बात कर रहा हूँ। और कुछ भी से मतलब कुछ भी तो नहीं, मतलब कुछ भी मतलब हल्का फुल्का जो तुम्हारे काम का नहीं है, मतलब जो तुम्हारे वर्क रिलेटेड नहीं है, तुम्हारी प्रोफाइल रिलेटेड नहीं है, उसकी बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है ना, उससे मेरी जो पर्सनली मुझे जो आदत पड़ी ना, वो एक बहुत ये गंदी पड़ी कि मुझे बैठने की आदत नहीं रही है बहुत ज़्यादा देर तक। कभी चाय पीने चले गए, कभी ऐसे टहलने चले गए या कुछ और करने चले गए, काम आ गया तो काम कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो थोड़ी देर बाद कर लिया, मतलब लगातार काम नहीं किया, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक और है जिसमें मैं हूँ कि वहाँ पे तुम मोबाइल ले जा नहीं सकते हो, तो तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं हो तो अपने मोबाइल में लगे रहो। बाकी मिनिस्ट्रीज़ में हो सकता है कि तुम मोबाइल में लगे रहो तो तुम्हारे आपस वालों से इतनी बातचीत ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसा नहीं है, वहाँ तुम्हारे जो आपस वाले हैं तुम्हें उनसे मजबूरी है तुम्हारी बात करना, क्योंकि और कुछ है नहीं तुम्हारे पास करने को। और फिर जब वो तुम इंटरकनेक्ट या फिर एक बॉन्ड बना लेते हो आपस वालों से, तो फिर तुम सबकी लाइफ एक तरीके से अफेक्ट होती है एक दूसरे के डिसीजन से, एक दूसरों की बातों से। फिर तुम्हारे पास चाहकर भी ऑप्शन कम रहता है कि तुम उन्हें ना सुनो या फिर तुम उनसे दूर भागो, ठीक है। तो शुरुआत में मेरा यही रहा, मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट किया, मतलब शुरुआत में तो थोड़ा कम ही करता था, पर धीमे धीमे और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम और कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा मूड ख़राब है, तुम क्या करोगे, अकेले नहीं बैठ सकते, तो बात ही करोगे लोगों से। फिर उस चक्कर में मतलब वो सर्कल एक ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाता है जिसमें हर एज का आदमी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते, वो सरकारी नौकरी से खुश हैं, वो भी तुम्हारे अब करीब हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके कुछ और टेस्ट हैं, वो भी तुम्हारे करीब है, जिसके तुमसे अलग टेस्ट हैं, जिनके तुमसे अलग काम है, वो भी अब क्या कहते हैं तुम्हारे साथ हो गए, तुम्हारे एक सर्कल में आ गए, सोशल सर्कल में। तो वो चीज़ अफेक्ट करेगी तुम्हारी लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो जो उन्हें लग रहा हो कि यूपीएससी इजीली कर लेंगे, उन्हें शुरुआत से इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा घुले मिले ना, ठीक है। अगर तुम घुलते मिलते हो, अगर ऐसे यूपीएससी के मतलब तैयारी करने से के पर्पज़ से भी आए हो, फिर तुम घुलते मिलते भी हो, तो सॉरी यार बहुत हार्ड हो जाने वाला है, क्योंकि फिर वो जो साइकिल है तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद सैलरी का यार ये है कि तुम्हारा ग्रुप बी की हमारी जॉब है, तुम्हारा पे लेवल 7 है, तुम्हारी बेसिक पे 44,500 है, तो तुम्हारे इन हैंड कितना आएगा, तो ये आता है तुम्हारे पास। मैं जब गया था, जस्ट मैंने ज्वाइन करी, तब मेरे पास आ रहा था करीब 72-73 हज़ार, ठीक है। अभी फिर बढ़ता रहा, 75 तक गया, फिर वापस से थोड़ा टैक्स लगा, मतलब बढ़ता रहा, टैक्स लगा तो थोड़ा फिर से कम हुआ, और फिर अब वापस 75 ही मान लो आ गई है। और मेरी ग्रॉस है मान लो 92-93, ठीक है, ग्रॉस सैलरी है। तो सैलरी ठीक है, अच्छी है, बुरी भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, और बहुत से लोगों के लिए काफ़ी भी है। हाँ, इसके अलावा और कुछ चीज़ है सैलरी में, जो जैसे तुम्हारा ऑनरेरियम हो गया, बोनस हो गया, ये सब तुम्हारा बैग अलाउंस हो गया, ये सब चीज़ें तुम्हें मिलती हैं। तो मान लो जैसे बजट सेक्शन में अलग ऑनरेरियम मिलता है, बजट सेक्शन के टाइम पे 5,000 रुपये का। बैग अलाउंस पहले 3,500 रुपये का था, अब 4350 का हो गया है, 3 साल में एक बार मिलता है, वो मिलेगा। उसके अलावा भी बोनस मुझे एक भी बार नहीं मिला है, हो सकता है इस साल से मिले, जैसे शायद दिवाली पे मिलता है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो मिलेगा। और बाकी ऐसे छोटे मोटे तुम थोड़ा बहुत और मान लो तो मतलब 20 हज़ार तुम्हारे अलग से थोड़ा बहुत मिल जाता होगा तुम्हें। हाँ, और ऑनरेरियम मुझे हर एक सेक्शन का नहीं पता, मेरे सेक्शन का पता है, तो बाकी सेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता वो मुझे नहीं पता। ट्रेनिंग का क्या है अब हमारा, ट्रेनिंग आपकी 2 साल चलती है, आप 2 साल प्रोबेशन पे रहते हो, ठीक है। मेरी 1 साल रहा, 1 साल में से 2 साल ट्रेनिंग तो मैंने मतलब स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग ही करी, जो तुम्हारा क्या कहते हैं बिहार जाके करी थी मैंने, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड समथिंग रूरल डेवलपमेंट करके था, बिपार्ड, वहाँ करी थी गया में। अब ट्रेनिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, बाकी लोगों का ठीक रहा। हमारे वाले जो ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट था वो बड़ा स्ट्रिक्ट था, सुबह 5 बजे से लेके हमारे रात को 9 साढ़े 9 बजे तक फ्री होते थे सारी क्लासेस। सुबह योगा वगैरह नहीं, सुबह तुम्हारी पीटी, शाम को योगा, और बीच में क्लासेस पूरे दिन, खाना पीना, रात को फिर असाइनमेंट। तो पूरा तुम बुक्ड थे ट्रेनिंग के टाइम पर। मैं पर्सनली जो हमारा वाला बैच था बिहार वाला, बाकी जो तुम्हारे हैदराबाद गए थे, भोपाल गए थे, दिल्ली रहे थे, इनको इतना दिक्कत नहीं हुई थी,
ये अपने नॉर्मल था इनका रूटीन, ठीक है। हमारे वाला स्ट्रिक्ट था, तो इस चक्कर में उस सेशन के बाद फिर जब सॉरी उस बैच के बाद जो 22 वाला हमारा बैच था, उसके बाद जब 23 वाला बैच आया तो उनमें से ASUS को बिहार भेजा ही नहीं गया, मतलब उसे हटा दिया गया। उस साल तो हटा दिया गया, शायद आगे भी ना भेजा जाए, क्योंकि ASUS ने खुद मना कर दिया कि यार हम बिहार नहीं जाएंगे। बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, क्योंकि हमारे बैच वाले जो ASUS थे उन्होंने जो उसका रिव्यू था, फीडबैक था, बहुत ही गंदा दिया। टीचर्स को मतलब टीचर्स को क्या, जो तुम्हारे हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स थे उनको जब बुलाया जाता था तो कंप्लेंट करी जाती थी, यार कैसा ये यहाँ पर मतलब ट्रेनिंग हो रही है, मतलब बेकार तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीट मतलब इतना बेकार तरीके से नहीं किया जा रहा था, पर उनकी दिक्कत वही थी कि यार थोड़ा सा फ्री टाइम देना चाहिए जो तुम्हारे ट्रेनीज है उनको, ठीक है। उसमें बीच में तुम्हारा इसमें जो है, जब मैं 2 महीने के लिए गया था तो उसमें तुम्हारा भारत दर्शन भी होता है, जिसमें हम गए थे दार्जिलिंग। HMI इंस्टीट्यूट है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पर ट्रैकिंग करी थी, छोटे मोटे 2-4 और एडवेंचर स्पोर्ट्स किए थे। तो वो जो था 2-3 दिन का हमारा वो था भारत दर्शन, सिर्फ उसमें दार्जिलिंग ही लेके गए थे और कुछ नहीं। तो ये हमारी ट्रेनिंग को लेकर था, ठीक है। ऐसे मैं डिटेल में और भी बता सकता हूँ, बट अब जैसे अभी कुछ ट्रेनिंग चलती है वो हमारी ऑन द जॉब वाली ट्रेनिंग है, जहाँ पे हम तुम्हारा क्या कहते हैं काम भी करते रहते हैं, बट बीच बीच में हमारा अलग सेक्शन में भेजा जाता है कि यार इस सेक्शन में जाओ, जाकर पता करके आओ कि क्या काम है इसका, मतलब पता करके आओ से मतलब नहीं, मतलब वो हमें खुद समझाएंगे कि इस सेक्शन का ये काम है, उस सेक्शन का वो काम है। तो ये हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। कुछ बीच में हमें मॉड्यूल्स भी ख़त्म करने को दिए जाते हैं। तुम्हारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, आई गॉट कर्मयोगी करके है, उस पर हमें मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे दिया हुआ है, तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह पे, पब्लिक लेजिस्लेटिव पे, और RTI होगा, बजट हो गया, CSS रूल्स हो गए, CCS रूल्स हो गए, इन सब पे उस पर मॉड्यूल्स दिए हुए हैं जो पढ़ने होते हैं, फिर MCQ करने होते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तुम्हें जब जैसे टेस्ट वो दिलवाएंगे तुम अपना दोगे, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग हो गई हमारी। अब इसके बाद हमें क्वार्टर वगैरह या गाड़ी वगैरह, बस सर्विस कुछ मिलती है क्या? मतलब ASO इन CSS को नहीं मिलता, तुम्हें HRA मिलता है। HRA ले लो या तुम क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दो। कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो कोई नहीं जानता, कभी भी मिल सकता है, कैसा भी मिल सकता है। तो क्वार्टर ले लो या HRA ले लो। HRA मिलता है करीब मुझे 12-13 हज़ार, अब शायद बढ़ गया हो 13 साढ़े 13, मतलब 13 साढ़े 13 हो गया होगा अराउंड। और तुम्हें कोई कार बस सर्विस कुछ नहीं मिलती है, तुम्हें तुम्हारा ट्रैवल अलाउंस मिलता है 5-साढ़े 5 हज़ार का। वही मैंने जो 75 इन हैंड बताई है ना, उसमें ये सब इंक्लूडेड है, उसके अलग से नहीं मिल रहा है ये, ठीक है। अब जैसे बस सर्विस है यार, मैं उस दिन देख रहा था कि कुछ लोग जो MBA में हैं उन्हें क्या है क्वार्टर्स मिले हुए हैं तुम्हारे द्वारका पे, तो उन्हें वहाँ से बस सर्विस भी मिली हुई है। तो हो सकता है ट्रैवल अलाउंस उन्हें ना मिले। एक बार मैं पूछूंगा उन्हें ट्रैवल अलाउंस मिलेगा या नहीं, तो वो मुझे कंफर्म करना है। बाकी तुम्हें तो CSS वालों को आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई बस सर्विस वगैरह मिलती है फ्लैट से वहाँ तो छोड़ के आने में, ठीक है। तो ये था यार मेरे 1 साल का एक्सपीरियंस। 13 मिनट की हो गई वीडियो भाई, मैं वीडियो बड़ी बनाना नहीं चाह रहा था, 6-7 मिनट की चाह रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी हमारी चीज़ें हैं, बातें हैं, वो हम और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी मुझे लगेगा जिस बात पर डिटेल में बात करनी है, जिस टॉपिक पर वो मैं बना दूँगा वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर लो। और कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मुझे कमेंट्स में जवाब देना होगा उसमें दे दूंगा। मुझे लगा इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी तो वीडियो बना दूंगा। अभी इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।